हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स। आज इस लेक्चर में हम लोग रेक्टेंगुलर नॉट्स और वियर्स के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है थ्योरी वाला, वो पहले वो देख लीजिए एंड देन कम बैक टू दिस न्यूमेरिकल पोर्शन। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर रेक्टेंगुलर नॉच ऑफ 2 मीटर लेंथ। फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर रेक्टेंगुलर नॉच ऑफ 2 मीटर लेंथ व्हेन द कांस्टेंट हेड ओवर द नॉच इज 300 mm। मतलब क्या बोला हुआ है कि आपको एक नॉच दिया गया है और नॉच का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 2 मीटर्स। ये आपका 2 मीटर्स है एल, ठीक है। और बोला हुआ है कि भाई कांस्टेंट हेड ओवर द नॉच इज 300 mm। मतलब क्या दिया हुआ है, ये जो नॉच के ऊपर से पानी का जो फ्लो हो रहा है वो आपका कैपिटल एच की जो वैल्यू है वो आपकी है 300 mm। और 300 mm को मैं मीटर में लिखूंगा तो क्या होगा 0.3 मीटर्स, ठीक है। सी डी का वैल्यू आपको 0.6 दिया हुआ है और बोला हुआ है फाइंड आउट दी फ्लो रेट। वी नो वेरी वेल कि अगर मुझे फ्लो रेट फाइंड करना है क्यू एक्चुअल, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है सी डी इंटू 2/3 √2g। जिसको भी पता नहीं है फॉर्मूला कहाँ से है, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए एक बार। √2g इंटू एल एच रेज टू 3/2, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। तो क्या है सी डी की वैल्यू मेरी 0.6 है, 2/3 एज इट इज, √2g मतलब √2 इंटू 9.81, एल जो है मेरा है 2 मीटर्स, एच 0.3 रेज टू 3/2। सो आई विल चेक द आंसर, लेट मी कैलकुलेट द आंसर, दैट इज 0.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √2 इंटू 9.81 इंटू 2 इंटू 0.3 रेज टू 3/2, and this is coming out to be 0.582 meter cube per second. This is the final answer. समझ में आया? तो डिस्चार्ज ऑफ वाटर ओवर द रेक्टेंगुलर नोच इज 0.582 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो समझ में आया कैसे रेक्टेंगुलर नोच को यूज करके ओपन बॉडी का डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दी न्यूमेरिकल पोर्शन। अब यहाँ पे भी दिया हुआ है डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर वियर। यहाँ पे वियर दिया हुआ है। देखिए नोच और वियर में ज़्यादा अंतर नहीं है, ओनली थिंग इज कि वियर बड़ा बहुत बड़ा होता है, नोच आपका होता है छोटा छोटा होता है, और वियर इज ए कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर मेनली, ठीक है, क्योंकि बड़े रिवर्स और कैनल्स के लिए यूज होता है। तो इसकी लेंथ आप देखो, रेक्टेंगुलर वियर ऑफ लेंथ 6 मीटर्स, आपको 6 मीटर का वियर बोला हुआ है, टू बी बिल्ड अक्रॉस अ रेक्टेंगुलर चैनल। The maximum depth of water on the upstream side of the weir is 1.8 meters and the discharge is 2000 liters per second। मतलब ये तो बोला हुआ है, आपको मैं इमेज दिखाता हूँ एक रेगुलर वियर का। ये वियर है, देखो ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल से फ्लो हो रहा है या तो फिर कैनल से फ्लो हो रहा है और आपका ये वियर बनाया हुआ है। इसके नीचे आपका एक ये रहेगा। तो इसको मैं अगर साइड व्यू से देखूंगा ना, साइड व्यू से, तो साइड व्यू से आपको ऐसा दिखेगा। इफ आई शो द डायग्राम, साइड व्यू से आपका ऐसा वियर रहेगा, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है एंड दिस इज योर मशीनरी स्ट्रक्चर। और आपका जो फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड आपका यहाँ पर है, ये पानी का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज है और पानी इसके ऊपर से ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। आपको क्या बोला हुआ है, आपको कुछ चीज़ यहाँ पे दे रखी है ऑलरेडी इन्होंने, डिटरमाइन द हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर वियर। मतलब आपको ये हाइट फाइंड करनी है, ये जो हाइट है ना वो फाइंड करनी है। यहाँ पर रेगुलर हाइट फाइंड नहीं करनी है, आपको वियर की हाइट फाइंड करनी है, ये एच, ठीक है, ऑफ लेंथ 6, मतलब ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी 6 मीटर होगी। मतलब ये जो लेंथ है वो 6 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर की है, ठीक है। सो एल इज गिवन टू यू एज 6 मीटर्स। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ वियर इज 1.8। मतलब कि यहां से यहां तक जो मैक्सिमम डेप्थ है उस कितनी हाइट दे रखी है आपको 1.8। ये जो मैक्सिमम हाइट है ये आपकी कितनी हो सकती है, दिस इज 1.8 मीटर्स एंड डिस्चार्ज शुड बी मैक्सिमम शुड बी 2000 लीटर्स पर सेकंड। मतलब ये जो डिस्चार्ज हो रहा है फ्लो वो कितना है, तो क्यू एक्चुअल इज गिवन टू मी एज 2000 लीटर्स पर सेकेंड। इसको मैं मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर लूंगा, दैट इज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको 1000 से डिवाइड कर लो, 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, फाइंड दी हाइट। आपको ये एच फाइंड करना है, कैसे करेंगे, आपको फ्लो रेट पता है
कि आपका Q 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, आपको लेंथ पता है इसकी, तो आप ये हाइट फाइंड कर सकते हो, ये वाला हाइट जिसके ऊपर से फ्लो हो रहा है, ये वाला, ये कैपिटल H होगा। हमने नॉच में देखा है कैपिटल H डिफाइंस द फ्लो रेट। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, हमको ये पता है कि भाई Q एक्चुअल जो है दैट इज इक्वल्स टू CD इंटू 2/3 अंडर रूट 2G L H रेज टू 3/2 करेंगे। तो मुझे Q एक्चुअल दिया हुआ है, CD मेरे पास दिया हुआ है, 2/3 पता है, रूट 2G पता है, लेंथ मेरी 6 मीटर्स की है, तो H मुझे इस इक्वेशन से मिल जाएगा। अगर H मिल जाएगा, ये आपको 1.8 दिया हुआ है, तो आपको ये H स्मॉल h मिल जाएगा, जो हाइट आपका वियर का जो कंस्ट्रक्शन करना है जो हाइट का, वो मिल जाएगा आपको। यस, तो पहले H निकाल लेते हैं, आपका ये 2 मीटर्स क्यूब, फिर ये 0.6, ये 2/3, ये रूट 2 इंटू 9.81 इंटू L इज 6 मीटर्स इंटू H रेज टू 3/2। अभी क्या करो, इस सारी चीज़ को नीचे लेके आ जाओ, तो ये डिवाइड बाय हो जाएगा, और H रेज टू 3/2 की वैल्यू जो आएगी वो फाइंड कर लो पहले। H रेज टू 3/2 की वैल्यू फाइंड कर लो। आई विल डू इट 2 डिवाइडेड बाई 0.6 देन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 6। ये आपका H रेस टू 3/2 आ रहा है 0.188। तो आपको H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, इफ H रेस टू 3/2 इज इक्वल्स टू 0.188, आप कह सकते हो कि H इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0.188 रेस टू 2/3 कर लो, उल्टा कर लो इसका, ठीक है। दिस इज व्हाट रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 3, you are getting 0.328 मीटर्स। तो आपका ये जो हाइट होगा वो 0.328 मीटर्स है। इसका मीनिंग ये अगर 1.8 है, ये 0.32 है, तो ये कितना होगा 1.8 माइनस दिस। सो माय फाइनल आंसर H इज इक्वल्स टू 1.8 माइनस कैपिटल H। सो H इज इक्वल्स टू 1.8 माइनस 0.328, दैट इज 1.47 मीटर्स। तो आपको 1.47 मीटर्स की हाइट का जो वियर है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द फाइनल आंसर, द हाइट ऑफ द वियर इज 1.47 मीटर्स, ठीक है। लेट मी वेरीफाई इट, यस करेक्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्लियर हुआ कैसे इसको यूज करना है वियर के फॉर्मूलाज को एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। आई थिंक विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।